हेलो दोस्तों, हम लोग के एजुकेशन एंड नॉलेज के चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाला हूँ, तो इसलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। कई महीनों के बाद, मैं कई दिनों के बाद वीडियोस डाल रहा हूँ। तो अभी मैं आज दूसरा लेसन इस वीडियो में सिखाऊंगा, साइंस का सेकंड लेसन, हेल्थ एंड डिजीज़। फर्स्ट लेसन में आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले सेकंड लेसन कंप्लीट करते हैं। तो इधर दिया है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल फिजिकल एंड और एक मिनट। हाँ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंगनेस एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। तो मतलब इसका ये कहना गया है कि हेल्थ मतलब जो हम लोगों का ये क्या हेल्थ मतलब अपने क्या ऐसे नहीं कि हेल्दी है। अगर वो आदमी हेल्दी है तो मतलब उसके पास ये नहीं कि वो बहुत एक्सरसाइज करता है, ऐसा है करके, ऐसा नहीं कि अगर वो हेल्दी नहीं है, ऐसे नहीं कि उसको वो बीमार है, मतलब वो क्या कफ है उसको, तो मतलब ये नहीं बोल सकते कि हाँ मतलब वो क्या छींक रहा है मतलब हेल्दी नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते। मेंटल सबका है। तो कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन physiological psychological process of body is called a disease. Each disease has its own specific symptoms. तो मतलब ये कहना चाहता है कि ये देखिए, of a body is called a disease. Each disease has its own specific symptoms. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ अ डिजीज। अभी ये आपको मैं समझाता हूँ कि क्या है। हाँ, अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक रहता है। क्रॉनिक डिजीज, अब मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है जो ज़्यादा टाइम तक रहता है, मतलब ऐसे नहीं कि क्या थोड़ा फीवर आया, एक दो हफ्ते तक हो गया, चलो ख़त्म। क्रॉनिक ऐसा नहीं है, बहुत टाइम तक रहता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। मैं आपको इधर इरेज करता हूँ। हाँ, तो अभी हम लोग दूसरा पढ़ेंगे एक्यूट डिजीज का। एक्यूट डिजीज मतलब अम, 2 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 हफ्ते ऐसे तक भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 हफ्ते का सब छोटा छोटा टाइम का रहता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक एक्यूट डिसीजेस, सॉरी। तो दूसरा है अकॉर्डिंग टू रीजंस, किसके वजह से होता है। मतलब कभी कभी हेरिडिटी डिजीज मतलब क्या जनरेशन टू जनरेशन लिख देता हूँ, मतलब अगर आप किसी के मम्मी पापा, अगर किसी के पापा का को हेरिडिटी डिजीज मतलब डाउन सिंड्रोम, इधर नीचे एग्जांपल दिया है, तो मतलब उसको हेरिडिटी डिजीज है कोई, और उसके क्या बेटे को भी होगा, उसके बेटे की, इसके बेटे की, इसके बेटे की, इसके बेटे के करके पूरा जनरेशन को ये डिजीज सहना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज, ठीक है। और अभी हेरिडिटरी डिजीज तो हम लोग ने सीख लिया, ओके। तो तो दूसरा है एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब क्या होता है ना, मैं आपको अभी बताता हूँ। एक्वायर्ड डिजीज मतलब छोटा मोटा डिजीज, मतलब उसको हो गया तो उसको हो गया, बस जो फैलता है, बस ऐसा है। हाँ, तो हम लोग अभी दूसरा पढ़ेंगे। एक्वायर्ड डिजीज के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू वगैरह। फ्लू डेंगू छोटा मोटा डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज तो आपको समझ में आ गया। इधर दिया है, इधर देखो, कोई छींकता है ना, तो देखो ऐसे स्पोर्स आने लग जाते हैं। ये देखिए, दिखाता हूँ। अगर कोई आदमी छींक रहा है तो देखिए ऐसे 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 बैक्टीरिया आ जाते हैं, देखो ये बैक्टीरिया ऐसा, जिससे कोरोना वायरस से
ऐसे फैलता है ना, वैसा देखो बैक्टीरिया, और देखो बैक्टीरिया ऐसे फैलता है, देखिए। हाँ, और ये बैक्टीरिया इतने जल्दी स्पीडीली बढ़ जाते हैं ना, मालूम ही नहीं पड़ता है। यह बात आपको करना है, मतलब इधर है नेम ऑफ अ डिजीज, इधर दी इन्फेक्शियस डिजीज टू कंटामिनेटेड एयर वाटर फूड और वेक्टर्स लाइक कॉल्ड एज ए इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब जो क्या खराब खाना, मतलब कोई गंदा पानी, गंदा खाना, ये सब जो भी है ना, अगर हम लोग उसको खाए या किसी कीड़े के वजह से या कुत्ते के वजह से, मतलब कुत्ते नहीं, अगर कोई दूसरा एनिमल्स ने हम लोगों को काटा, ऐसा कुछ हुआ, तो उसको कहलाएंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो अभी हम लोग ये टेबल पढ़ते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, पैथोजन मतलब आपको पता है ना, कीटाणु किसके वजह से होता है, किसके वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, ये नाम का एक क्या एक कीटाणु है। जैसे कोरोना वायरस के वजह से कैसे कोरोना हो गया, तो अगर इधर कोरोना वायरस लिख के आते नेम ऑफ डिजीज की जगह, तो पैथोजन में आएगा क्या, कोरोना वायरस अगर नेम ऑफ डिजीज में है तो पैथोजन कोरोना आएगा, तो कोरोना वायरस आएगा। तो हमको इधर पढ़ने को आया, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, इसका स्पेलिंग पढ़ लीजिएगा। मोड ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है किसके वजह से फैलता है, मतलब कैसे फैलता है। अगर कोई इन्फ्लुएंजा, मतलब हम लोग की छींक का कैसा आता है, कोई इसके वजह से आता है, उसके वजह से आता है। तो स्पीटिंग बाय अ पेशेंट थ्रू एयर, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ, ऐसा ऐसा करके। तो अब मैं इधर लिख के बताता हूँ। तो स्पिटिंग बाय पेशेंट थूकी के वजह से, एयर के वजह से, प्रोलॉन्ग कांटेक्ट मतलब क्या, अगर कोई एक आदमी इधर खड़ा है, हाँ वो आदमी इधर खड़ा है, और जो ठीक है, मतलब ये जो फिट एंड फाइन, इधर एक आदमी खड़ा है, ये आदमी बीमार है, ये वाला आदमी बीमार है, और ये वाला आदमी सही है, ये आदमी बीमार है। तो अगर उसने वो हवा से भी वो फैलता है माइको ट्यूबरकुलोसिस, तो अगर इसको वायरस है ना, तो इसको भी हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इधर सिम्टम्स दिया है, एंड शेयरिंग मटेरियल्स ऑफ अ पेशेंट। फिर इधर सिम्टम्स क्या है इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले के, इस वायरस के, क्रॉनिक कफ मतलब जोर से खांसी, बहुत बर्फ, और थूकी मतलब ब्लड स्पिटिंग, मतलब तो थूकी में खून आएगा, ठीक है। और इमिसाइजेशन और डिफिकल्ट ब्रीथिंग आपको पता ही है क्या है, कोरोना वायरस में सब लोग को पता है कि डिफिकल्ट ब्रीथिंग क्या होता है। तो अब मैं ये आपको समझाऊंगा, ये क्रॉनिक का डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ। फिर दूसरा है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, मतलब प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, बीसीजी वैक्सीन करके एक वैक्सीन है जिससे ये ट्यूबरकुलोसिस से आप बच सकते हैं। और आइसोलेशन ऑफ अ पेशेंट, आइसोलेशन मतलब बेड में लेटाना, क्या बेड में लिटाना पड़ता है, मतलब सुलाना पड़ता है उसको, रेगुलेशन मेडिकेशन लाइक डॉट DOT ऐसा कुछ, तो उसका फुल फॉर्म है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम कि क्या फुटबॉल। आप ऑनलाइन देख सकते, गूगल में देख सकते हैं, गूगल बहुत हेल्पफुल चीज़ है। फिर दूसरा है हेपेटाइटिस जॉन्डिस, जॉन्डिस तो सबको होता है बारिश में, हाँ ठीक है, बारिश में होता है सबको जॉन्डिस। अभी हेपेटाइटिस वायरस का मतलब ये सब टाइप्स है, जैसे विटामिन का कैसे टाइप रहता है, ये मतलब बी, ऐसे सब रहता है ना टाइप्स, तो हेपेटाइटिस वायरस में सबसे खतरनाक ABCDE है ना, तो इसमें सबसे खतरनाक जो होता है ना वो बी होता है। पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम कि क्यों बी है, हाँ बी होता है, तो बी ही होता है, मुझे भी नहीं मालूम क्यों, ठीक है। फिर कंटामिनेटेड एयर, क्या फिर उसके सिम्टम्स देखते हैं, मतलब मोड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं क्या है, कंटामिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, मतलब कंटामिनेटेड वाटर गंदे पानी पीने से, मतलब बारिश में सब में ऐसा होता है। और शेयरिंग ऑफ नीडल्स, अगर डॉक्टर एक ही नीडल से दो दो पेशेंट से करवाता है, मतलब इधर एक पेशेंट है, हाँ उसका इंजेक्शन लेके उसके अंदर सुई घुसाया, फिर दूसरे जिसको हेपेटाइटिस नहीं है ना उसको भी सुई घुसाया, वही सुई घुसाया, तो इसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा।
हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं एनोरेक्सिया, इसका सिम्टम्स। एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नौशिया, वोमिटिंग, ग्रे स्टूल। मतलब एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, हाँ, आपको जो टॉयलेट होता है वो बहुत पीला पीला हो जाएगा। जनरल वीकनेस मतलब थकावट, थकावट, नौशिया, उल्टी, और ग्रे स्टूल, हाँ, जो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है इसके लिए, और हाँ, वो फिर वह तभी हो जाएगा, बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। फिर इसका प्रिवेंशन क्या है? ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। फिर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स। कोरोना के टाइम में बहुत जन पक गए थे हाथ धोने से, लेकिन आपको हाथ धोते रहना चाहिए। खाना खाते वक्त जहाँ से भी आते हो हाथ धोना चाहिए, इससे बहुत सारे डिजीज़ आपसे दूर रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा डिजीज़ है डाइसेंट्री। डाइसेंट्री मतलब क्या? वही जो अभी मैंने बोला, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, पेट दो बहुत दर्द देता है। तो इसका कारण मतलब पैथोजन क्या है? किस कीटाणु के वजह से होता है? बैक्टीरिया के वजह से, वायरस के वजह से, शिजेला के वजह से, बैसिली के वजह से, एंटामीबा हिस्टोलिका। इन सब के स्पेलिंग आपको याद रखने होंगे, ठीक है। फिर है किसके वजह से, मतलब मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये बराबर बोला आप कि बारिश के समय में ये सब होता रहता है। हाँ, अब बारिश के समय में बच्चे लोग बहुत खेलते हैं, इनके वजह से देखो टाइफाइड होता है, कॉलेरा होता है, हाँ, और डिसेंट्री का ये सब जो भी वायरस है ना, वो सब उसके अंदर होता है। हाँ, एक बार आप उस माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखो, आपको बहुत सारे बैक्टीरिया दिखेंगे उसके अंदर। फिर सिम्टम्स क्या है? वाटरी स्टूल, ये ग्रे स्टूल का मतलब वही है, वाटरी स्टूल, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। फिर पेन्स इन एब्डोमेन, पेट में बहुत दर्द होता है। फिर दूसरा है ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ अ बॉइल्ड वाटर, हाँ, और प्रॉपर कंजम्पशन ऑफ फूड, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब फ्रिज में रखो, बाहर रखो, उधर कीड़े मतलब वो एंड हाउस फ्लाई सब आके बैठते हैं ना। और ओ आर एस कंजम्पशन, ओ आर एस मतलब वो क्या कुछ तो था, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ऐसा कुछ तो है, उससे आपको एनर्जी आती है, वो नमक डाल के कुछ तो मिलता है। ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, ये सब आप ज़रूर फॉलो करना है ये सब होते वक्त। दूसरा है कॉलेरा। कॉलेरा भी बारिश के समय में होता है, और उसका पैथोजन है वाइब्रियो कॉलेरे। वो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम लिखा है ना, बैक्टीरिया है। तो वो भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, हाँ, वॉमिटिंग, उल्टी आती है, सेवरे डायरिया, फिर क्रैम्प्स इन लेग्स। फिर उसका प्रिवेंशन क्या है? फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, मतलब अच्छे ढंग से जीना, मतलब हाथ धोना, क्या मुंह धोना, सब धो के सब धोने का। जब भी बाहर से आते हो, कहीं से भी आते हो, खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए। हाँ, घर में क्या सुरक्षित तभी आप रहोगे। फिर अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ये मतलब ओपन प्लेस फूड मतलब बाहर का खाना, जो ये समोसा वड़ा पाव जैसे खुले आसमान में जो बनता है ना, हाँ, उसमें आप पीछे कभी देख लिया करो कि वो कैसे क्या होता है, हाँ, प्रॉपर कैसे बनता है, वो हाइजीनिकली है कि नहीं। फिर ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, फिर वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा, ये सब आपको फॉलो करना है। हाँ, टाइफॉइड, टाइफॉइड का भी वो भी एक पानी के बारिश के पानी के कीचड़ में होता है, इसलिए आपको खेलने से मना करती है आपकी मम्मियाँ। तो टाइफॉइड, इसका पैथोजन मतलब इसकी बैक्टीरिया क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या किसके वजह से होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एनरिक्शिया होता है, हेडेक होता है, रैश इन एब्डोमेन होता है, डाइसेंट्री, डाइसेंट्री मतलब देखा ना अभी अभी डाइसेंट्री। तो डाइसेंट्री मतलब वही बार बार वॉशरूम आना पड़ता है, जाना पड़ता है। फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहीट। फ़ारेनहीट मतलब अगर आप टेम्परेचर में देखोगे ना, तो लगभग 98 99 होता है, लेकिन जब भी 104 होता है ना, तो खतरा दिखता है, खतरा। तो ये बराबर नहीं है। फिर दूसरा है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सीवेज मतलब अगर आप क्या कचरा सब क्लीन रखना चाहिए, आपके आसपास कहीं कचरा नहीं दिखना चाहिए, मतलब क्लीननेस होना चाहिए आपके
माहौल में। आप जहाँ पर भी रहो आपका माहौल क्लीन होना चाहिए। दूसरा है मच्छर के बारे में है। हाँ, इधर दिया है मॉस्किटोस ले द एग्स इन वाटर लॉक प्लेसेस एंड देयर बाय द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। मतलब ये जो टायर रहता है ना, टायर, ये देखे, हाँ, कोई पड़ा हुआ टायर है, मतलब ये कोई टायर का कंपनी या ऐसा कुछ है। हाँ, ये टायर का कंपनीज है, तो इसमें कई सारे टायर ऐसे पड़े होंगे जो जो यूज़ ही नहीं है। हाँ, तो बहुत टाइम से ऐसे का ऐसे ही उधर ही पड़ा है। तो उस टायर में ना क्या होता है ना, एक क्या मच्छर, मतलब पानी बारिश की वजह से ना, ये जो टायर रहता है ना, इसके अंदर ये देखो पूरा ये कवर रहता है ना, देखो ऐसा ट्रक का टायर सब पड़ा रहता है। तो जब भी उधर ना अंदर ना पूरा पानी जमा रहता है, तो पानी जब भी जमा रहता है ना उधर, मच्छर लोग आके अंडे डालते हैं। अंडे डालने के बाद क्या होता है, उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। हाँ, और अभी हमको मच्छरों के बारे में भी पढ़ने मिलेगा। तो जो डेंगू होता है ना, सबसे खतरनाक मच्छर, हाँ, उसका वो ना एक शैतान फैलाता है, शैतान मच्छर, वो है एडेस इजिप्टी। क्या है उसका स्पेलिंग? एडेस इजिप्टी। ये मच्छर क्या, ये जो डिजीज़ होता है डेंगू, वो फ्लेवी वायरस मतलब एक बीमारी है कुछ, उसका ही टाइप है, उसके जैसे ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इसके सिम्टम्स क्या है? एक्यूट फीवर, छोटा फीवर, मतलब थोड़ी देर के लिए फीवर रहेगा, और हेडेक, वॉमिटिंग सब होगा, और पेन्स इन आई सॉकेट। आई सॉकेट मतलब क्या होता है? आँख है ना, आँख, या आँख है, उसके नीचे का जो ये भाग होता है ना, उसको बोलते हैं आई सॉकेट। तो उधर अगर दर्द हो रहा होगा ना, या मतलब डेंजरस सिम्टम है, प्रोमिनेंट सिम्टम, डिक्रीज इन प्लेटलेट दैट में लीड टू इंटरनल हेमरेज। अभी ये भी पढ़ते हैं, ये तो सबसे मेन चीज़ है। मलेरिया इज स्प्रेड, मलेरिया इज स्प्रेड, मलेरिया किसके वजह से स्प्रेड होता है? फीमेल एनोफेलस, जेंडर फीमेल एनोफेलस के वजह से होता है। और एल्फेंटियासिस, ये भी एक मच्छर के वजह से होता है, वो भी फीमेल क्यूलेक्स। जो भी कि एनोफेलस यानी मलेरिया को फैलने वाला मच्छर, और एडस जो डेंगू को फैलाने वाला है, ये क्लीन वाटर में रहते हैं, जैसे नदी नहीं, हाँ, ऐसे कुछ पानी में रहते हैं। और जबकि क्यूलेक्स सीवेज वाटर, अभी आपने देखा होगा ना, गटर के इधर जो भी उधर से मच्छर घूमते रहते हैं, और जब जहाँ पर भी ऐसा गंदा पानी, बहुत गंदा पानी जहाँ पर भी रहता है ना, वहाँ पर तो आप अगर उधर रहते हैं, आप कोई कांटेक्ट है उधर, कोई नदी, गंदा सा पानी है उधर, ड्रेनेज, सीवेज सब कुछ आपके क्या आसपास, तो नदी है, गंदा सा पानी है पूरा उधर, और कचरा सा भरा है वो पानी, उधर सब मच्छर आके बैठते हैं उधर। और उधर अगर आप रहते होंगे ना, तो आपके लिए खतरा हो सकता है, तो आपको तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इधर स्वाइन फ्लू के बारे में भी दिया है। स्वाइन फ्लू के बारे में, इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू ऑकर्स टू पिग्स एंड ह्यूमंस, मतलब जो सुअर होता है ना, पिग से उसको ह्यूमन के वजह से ह्यूमन तक होता है, ऐसा सुना है, मतलब पिग के वजह से होता है ये सब। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड टू सिक्रेशंस ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा, मतलब अगर आप थूक रहे हो या नाक से कुछ निकाल रहे हो, सब उसके वजह से होता है, आप समझते होंगे। सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सॉर थ्रोट, बॉडी पेन, ऐसे सब चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा। फिर स्वाइन फ्लू, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, ये सब है कि लैब क्या डायग्नोस्टिक सब देखा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे एंड नेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसे सब देखा है, या पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने को था नहीं, डायग्नोसिस सब है। तो फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू, मतलब पहली बार जो दुनिया में स्वाइन फ्लू आया ना, वो मेक्सिको में आया। कब? मेक्सिको 2009 में आया। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय द वायरस इन्फ्लुएंजा। हाँ, पर्सन हु कम, वायरस इन्फ्लुएंजा आपको नहीं मालूम? अगर मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो उनके लिए बता दूँ, जो छींक होती है, कफ होता है, स्नीज होता है, वो वायरस इन्फ्लुएंजा जो शैतान है उसके वजह से ही होता है। हाँ,
और वो जो पिग्स के कांटेक्ट में आता है उनको ये सब फेस करना पड़ता है। अभी एड्स का क्या है इधर, दिस डिजीज कॉज्ड बाय HIV, मतलब पैथोजन हो सकता है, हाँ ये पैथोजन ही है। एड्स का पैथोजन क्या है, HIV। हाँ, in this disease victims suffer from various diseases due to progressive weakening of natural immunity. Diagnosis of AIDS cannot be confirmed without tests in medical laboratory. हाँ, डायग्नोसिस पहले टेस्ट करना पड़ेगा तब जाके आपको मालूम पड़ेगा। फिर एलिसा टेस्ट इज used for this proper diagnosis. Symptoms of AIDS are person specific. Occur does not our behavior सब ये सब आपको पढ़ना है। मतलब एड्स क्या वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जैसा नहीं है कि छींक के वजह से, स्नीजिंग की वजह से, जब छींक खांसी की वजह से नहीं है कि हाँ उसको टच किया तो हमको ये हो गया, वो छींक हो गया, ऐसा नहीं है। HIV का अलग है। और बिहेवियर विथ HIV इन्फेक्टेड पर्सन ऑर्गन, मतलब अगर वो कोई वो जो विक्टिम है वो पर्सन जिसको भी HIV हुआ है, हाँ HIV का वायरस अटैक किया है आपको, मतलब वो बिहेवियर उसका नॉर्मल ही रहेगा, कुछ होगा नहीं। तो अभी जो क्या मंकी की वजह से ये HIV का वायरस फैला, ऐसा अफ्रीकन स्पीसीज ऑफ मंकीज, हाँ अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स प्रोग्राम, हाँ एंड अनएड्स 80 to 85% HIV infections in India occur to unsafe sexual contacts. और इधर दूसरा बीमारी के बारे में पढ़ने को मिल रहा है, रैबीज। रैबीज एक वायरल डिजीज है। वो आपने पढ़ा होगा ना, कुत्ते ने काटा तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, पेट में 14 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ, तो वही ये किसकी वजह से होता है, अगर कोई पागल कुत्ता आता है ना, तो अगर कोई पागल कुत्ता है तो मतलब वो पागल कुत्ता आपके पास आ रहा है तो मतलब इसका मतलब यही है कि उसको रैबीज हो गया है। तो जैसे ही अगर वो पीछे पड़े ना तो आप उससे दूर ही रहना, अगर उसने काट लिया तो आपको भी रैबीज हो सकता है। तो इन्फेक्टेड डॉग, मंकी, रैबिट, इससे तो दूर ही रहना। वायरस एंटर्स इन द ब्रेन विया न्यूरॉन्स। हाइड्रोफोबिया इसका एक सिम्टम है। और ये केस में वो विक्टिम, मतलब जो भी वो कुत्ता इंसान जो भी है, वो उसको ना पानी से एकदम डर लगता है, डर लगने लगता है, वो पानी से दूर ही रहता है। तो रैबिस इज अ फेटल डिजीजेस। तो फेटल डिजीज मतलब मरने वाला, 100% मरेगा ऐसा करके, ऐसा फेटल डिजीज मतलब मरने वाला डिजीज है। हाउएवर फेटलिटी कैन बी प्रिवेंट बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर सेट ऑफ प्राइमेस। सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर within 90 to 175 dogs of bite। ठीक है, ये आपको समझा। अभी दूसरा है लास्ट पॉइंट हम लोग की इस वीडियो का, फीवर 2 to 12 वीक्स, फीवर होने लगता है, हाँ फीवर होने लगता है। रैबीज सिम्टम्स में एग्जैजरेशंस इन बिहेवियर, मतलब मैड, मतलब पागलपन करता है, अगर वो इंसान हो या कुत्ता, हाँ वो अगर उसको रैबिस आ गया ना तो वो पागल की तरह हरकत करने लगता है। और हाइड्रोफोबिया भी उसको होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग के इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ने को था। मैं अगले लेक्चर में दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगा, मतलब आगे भी और पढ़ाऊँगा, और भी कई सारे हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अपना ख्याल रखना, ये प्रॉपर ड्रिंकिंग सब करना, और ये सब मतलब सेफ रहना, हाथ धोना, और मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि और भी आगे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो बाय।